हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य सद्गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म स्तर पर बैठे हुए भक्तिमती माता एवं बहनों, सबों के चरण कमलों में त्रिवार शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। सदगुरु कबीर साहब ने दोहा से कहे हैं कि गया समय फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब गहो गुरु नाम। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि ये सुनहला अवसर पाकर, मानव शरीर पाकर, मुक्ति का साधन पाकर, यदि हम लोग गंवा दिए समय, यदि ये समय चूक गया, ये समय चला गया, तो फिर ऐसा अवसर, ऐसा सुहाना और ये साधन का धाम, ये तन जो है, मिले कि नहीं मिले उसका क्या गारंटी है। कि जो समय जो चला गया वो तो चला ही गया, लेकिन अब भी ठहर कर, संभल कर, सोच कर, समझ कर अपने आप को, अपने जीवन को, अपने जीवन के कर्तव्य को अभी भी संभल कर जो है गहो गुरु नाम। कि गुरु जो है ये भवसागर रूपी नदी, भवसागर रूपी जो है आवागमन चक्र का जो लगा है, इसको जो खेवनहारा है, अभी भी गुरु के शरण में आकर नाम जप ध्यान साधना लेकर, ये सुनहला अवसर में ही, इसी समय में ही अपने आप का कल्याण, मुक्ति, ये आवागमन से छुटकारा कर लो, नहीं तो ये फिर समय जो है, ये अवसर दोबारा फिर नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी ने भी कहे हैं, नर तन पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते शठ विसलेही। कि ये जो नर्तन, ये जो सुअवसर मिला है, कि ये जो विषय भोगों में, सांसारिक प्राणी पदार्थों में उलझाने और इसी में मस्त व्यस्त रहने के लिए नहीं मिला है। जो ये शरीर पाकर, ये अवसर पाकर, ये मुक्ति का साधन पाकर जो अपने आप का कल्याण नहीं करता है, जो मुक्ति गति शांति के विषय में नहीं सोचता है, परमात्मा का सद्गुरु का भजन नहीं करता है, उनके गुणों का गुणगान नहीं करता है, वो जो है शठ है। शठ का मतलब मूर्ख होता है। वो जो है मूर्ख है। जैसे कि कोई अमृत का भरा हुआ जो प्याला है, उसको पलटा दे, उसको ठोकरा दे, उसको नजरअंदाज कर दे और विष के प्याला को ग्रहण करे। उसी तरह जो ये सुअवसर पाकर, सुनहला अवसर पाकर, शांति का जो, मुक्ति का जो साधन तन है, जो कि गुरु के सानिध्य में पाकर होगा, ऐसे अवसर को गंवाकर जो है हम लोग वो अमृत का प्याला को ठुकरा कर विष के प्याला को ग्रहण करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो भी कल्याण चाहता है, जो भी उन्नति चाहता है, तो संतों का संतान बनो। इसी में जो चाहो उद्धार है, बनो संत संतान।
जो भी उद्धार पाना चाहते हैं आवागमन से, ये दुख रूपी संसार से, कलह क्लेश से, बार बार तन पाने का जो ये दुख है, इससे तो बनो संत संतान, सदगुरु के संतों के सानिध्य में आओ। और भजन में कहे हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो अच्छी क्या बनेगी? यही बनेगी जो सबसे बड़ी दुख रूपी दुख है हमारे पीछे जो लगा है, तो यही जो है हम लोगों के अच्छी बनेगी। और ये आवागमन रूपी से भव से हम लोग दूर हो जाएंगे, सदा के लिए शांत हो जाएंगे अपने स्वरूप में। तो इसके लिए जो है सत्संग में आना होगा। सत्संग के बिना जो है कहीं भी ये नहीं है। इसलिए कहें कि मति की रति गति भूति भलाई, जे ही जतन जहां जही पाई, सो जानहु सत्संग प्रवाहु, लोक कहूँ वेद न आनहु पाहु। कि मति किरति यश, जो भी जहाँ जिस गति जो भी परम गति पाया है, वो सब जो है संतों के सानिध्य में ही रहकर पाया है, सत्संग में ही पाया है, गुरु जनों के में ही संसर्ग में पाया है। तो ये सुहानाला अवसर जो हम लोगों को मानव तन मिला है, इसी में ही संभव है कि हम लोग अपने आप का जो बिगड़ी है, अपने आप का जो जन्म मरण का चक्र है, इसी में हम लोग आकर इसको खत्म कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए कि ये जो सत्संग है, इसमें जो लाभ है, इसके बराबर लाभ कहीं नहीं है। शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहे हैं कि गिरिजा संत समागम लाभ न कछु आन। कि इस धरती पर जो भी जितना भी लाभ है, सत्संग के बराबर संतों के संग में जो जितना बड़ा लाभ है, वो लाभ कहीं नहीं है। अब अथा संपत्ति घर वैभव मकान यश उधर पा लीजिए, लेकिन वो एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन सत्संग में आकर जन्म मरण रूपी भवसागर से तरने का जो लाभ है, संतों के सत्संग में जो आनंद परमानंद है सत्संग में, वो जितना बड़ा लाभ यहाँ है, वो लाभ और अन्यंत्र नहीं है प्राणी पदार्थों में। और जितने भी इधर देखने में सुनने में आता है, वो तो क्षणभंगुर है, बदलते रहता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहे हैं कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो माया सब जाने हो भाई। जहां तक आपके इंद्रियां विषय का जहां तक नजर में आता है, वो सब परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, वो सब माया है। सदगुरु कबीर साहब ने कहे हैं कि आवे जय सो माया, कि जो भी परिवर्तित होते रहता है, आते रहता है, जाते रहे, वो सब क्या है? माया है। हम लोग जो है ये सोनहला अवसर, ये मानव शरीर पाकर अपना निज काम नहीं करते हैं, अपना कल्याण का काम नहीं करते हैं, मुक्ति गति का प्रमाण का मुक्ति का काम नहीं करते हैं, और ये माया के चक्कर में हम लोग ये सोनहला अवसर को गंवा रहे हैं। इसलिए संतों के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में आना चाहिए, अपने आप का पहचान करना चाहिए, अपने कर्तव्य का जो क्या है, ये मानव शरीर पाने का फल क्या है, ये सब जानकारी लेकर सदगुरु के सत्संग में आकर अपना कल्याण और उद्धार करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।